डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं उदासीनता वक्रों की विशेषताएं। इससे पहले हमने उदासीनता वक्रों के बारे में ये देखा कि उदासीनता वक्र का अर्थ क्या होता है, इसके डायग्राम्स, इसकी टेबलेशन, और इसी कंसर्न में एक और चीज़ हमने देखी थी, प्रतिस्थापन की सीमांत दर, MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। आज इसी कंसर्न में आगे ये देखते हैं उदासीनता वक्र की विशेषताएं क्या होती हैं। परीक्षा में एकमात्र ये चैप्टर है जिसमें विशेषताएं प्रश्न में पूछी जाती हैं और प्रत्येक विशेषता का डायग्राम और प्रत्येक विशेषता का वर्णन अलग से करना होगा। इसके अलावा किसी भी प्रश्न में यदि मीनिंग पूछा जाता है तो मीनिंग का कभी भी वर्णन नहीं होता है, मीनिंग के साथ में विशेषताएं सीधी सीधी लिखी जाती हैं। एकमात्र इस चैप्टर में विशेषताओं का आपको वर्णन करना होगा और उदासीनता वक्र की निम्न विशेषताएं देखी जा सकती हैं। उदासीनता वक्र की पहली विशेषता यह है कि उदासीनता वक्र का ढाल हमेशा ऋणात्मक होगा। उदासीनता वक्र का ढाल ऋणात्मक होने का मतलब है यह वक्र हमेशा ऐसे ही बनेगा। आईसी वक्र बाएं से दाईं और झुकता हुआ होगा। उपभोक्ता वस्तु की मात्रा लेता है तो बी वस्तु की मात्रा यानी एक्स वस्तु की यदि मात्रा बढ़ाएगा तो इस वस्तु की मात्रा कम हो जाएगी। जैसे देखिए, ये अगर मात्रा ज़्यादा है तो इसकी मात्रा कम हो जाएगी। अगर इसकी मात्रा बढ़ाएगा यहाँ तक, जैसे ये O है, अगर इसकी OP लेगा तो इसकी OQ आएगी। यदि इसकी P1 करेगा तो इसकी Q2 हो जाएगी। यानी X वस्तु यदि प्लस पे जाएगी तो Y वस्तु माइनस में जाएगी। इसलिए वक्र का ढाल हमेशा नीचे दाईं ओर गिरता हुआ होगा, ढाल हमेशा ऋणात्मक होगा। इसी पॉइंट में आगे ये बताया गया है कि उदासीनता वक्र कभी भी इस स्थिति में नहीं होता, यानी कभी भी इंडिफरेंस कर्व ऐसा नहीं होगा, कभी भी इंडिफरेंस कर्व ऐसा नहीं होगा, कभी भी इंडिफरेंस कर्व इस तरह से नीचे झुकता हुआ नहीं होगा। ये ध्यान रहे, इंडिफरेंस कर्व ऑलवेज ऐसा ही होगा। इंडिफरेंस कर्व ऑलवेज ऊपर से नीचे दाईं ओर झुकता हुआ होगा, कभी भी इस प्रकार का नहीं होगा जो ऊपर दिखाया गया है। 1 नंबर दिखाया गया है, ऐसा नहीं होगा। 2 नंबर दिखाया गया है, ऐसा भी नहीं होगा। 3 नंबर दिखाया गया है, ऐसा भी नहीं होगा। ऑलवेज 4 नंबर की तरह ही होगा, क्योंकि X वस्तु की मात्रा अगर बढ़ाई जाती है तो उसी प्रपोर्शन में Y वस्तु की मात्रा घटेगी अगर वक्र का ढाल हमेशा नीचे दाईं ओर गिरता हुआ होगा। दूसरी विशेषता हमने की है कि उदासीनता वक्र हमेशा मूल बिंदु से उन्नतोत्तर होते हैं। उन्नतोत्तर का मतलब है ऑनेक्स होते हैं। मूल बिंदु के प्रति उन्नतोत्तर होने का मतलब यह हो गया कि इन वक्रों का हमेशा ढाल ऊपर से नीचे दाईं ओर गिरता हुआ होगा। कभी भी ये वक्र उल्टे नहीं होंगे, ये हमेशा कॉन्वेक्स होते हैं। कॉन्वेक्स, CONVEX, हमेशा ये कॉन्वेक्स होते हैं और हमने कॉन्वेक्स बना के दिखाया है। ये आप प्रतिस्थापन की सीमांत दर यदि MRS का चित्र देखेंगे, यदि आप MRS का चित्र देखेंगे तो MRS के चित्र में इस तरह से स्पष्ट बताया गया है ढाल को बना के, पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। पहले 4:1, फिर 3:1, फिर 2:1, फिर 1:1। वो जो चित्र में ये इस तरह के जो खांचे बना के बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर उससे छोटा जो दिखाया गया है, ये प्रतिस्थापन की सीमांत दर में उन्नतोत्तर कहलाती है। तो ये वक्र हमेशा उन्नतोत्तर यानी ढाल हमेशा ऐसे होगा और ढाल हमेशा ऐसे होने के कारण पहले बड़ा होगा, फिर उससे छोटा होगा, फिर उससे छोटा होगा, फिर उसके बराबर होगा। सबसे लास्ट वाला 4:1, फिर 3:1, फिर 2:1, लास्ट 1:1, ऐसे होगा। ये दूसरी विशेषता है कि हमेशा मूल बिंदु से उन्नतोत्तर होते हैं। कैसे होते हैं? उन्नतोत्तर, कॉन्वेक्स होते हैं। उसके बाद तीसरी विशेषता हमने बताई है कि ऊंचा तटस्थ वक्र
ऊंचे तटस्थ वक्र हमेशा अधिक संतुष्टि प्रदान करते हैं। ऊंचे तटस्थ वक्र का मतलब है, इस चित्र में यदि आप देखेंगे IC1, IC2 तीन दिखाए गए हैं। इन तीनों IC वक्र में अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक संतुष्टि कहाँ प्राप्त होती है, तो IC2 जो सबसे ऊपर है ये सबसे अधिक संतुष्टि प्रदान करेगा। क्यों करेगा कि किसी भी बिंदु पर यदि उपभोक्ता अपनी संतुष्टि लगाता है तो उसको X वस्तु की भी अधिकतम मात्रा मिलेगी, Y वस्तु की भी अधिकतम मात्रा मिलेगी। दोनों वस्तुओं की अधिकतम मात्रा मिलने के कारण उपभोक्ता को कम मूल्य पर अधिकतम वस्तुएं प्राप्त हो जाने के कारण ऊंचा तटस्थ वक्र निचले तटस्थ वक्र की तुलना में अधिक संतुष्टि प्रदान करता है। यह सर्वविदित मान्य है कि उपभोक्ता हमेशा ऊंचे तटस्थ वक्र पर अपना संतुष्टि करेगा, क्योंकि वहाँ पर उसको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है। उसके बाद ऊंचा तटस्थ वक्र के बाद में उदासीनता वक्रों का समानांतर होना आवश्यक नहीं है। यह जरूरी नहीं है कि इंडिफरेंस कर्वों के एक इंडिफरेंस कर्व जैसे IC बनाया, IC1, IC2, तो ये जो गैप है और ये जो गैप है ये बराबर हो, ये आवश्यक नहीं है। इंडिफरेंस कर्व इस प्रकार से भी बन सकता है, एक इंडिफरेंस कर्व ऐसे हो सकता है, दूसरा ऐसे हो सकता है, तीसरा ऐसे हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि इन दोनों के बीच का अंतराल और इन दोनों के बीच का अंतराल बराबर हो। ऊपर नीचे हो सकता है, कम ज़्यादा हो सकता है, एक बहुत ऊपर हो सकता है, एक बहुत नीचे हो सकता है, तो इनका समानांतर होना आवश्यक नहीं है। ये अगली विशेषता है। उसके बाद अगली विशेषता है कि उदासीनता वक्र X और Y अक्षों को स्पर्श नहीं करते। अक्षों को स्पर्श नहीं करने का मतलब है ये हमारा O है, ये X है, ये Y है। इसको OX अक्ष बोलते हैं, इसको OY अक्ष बोलते हैं। इंडिफरेंस कर्व ऑलवेज हवा में लटकता हुआ होगा, ये कभी भी इसको टच नहीं करेगा, कभी भी इसको टच नहीं करेगा। अगर आपने कोई इंडिफरेंस कर्व बनाया है और लिखा है कि ये तटस्थ वक्र है और गलती से भी आपने अगर टच कर दिया तो वो इंडिफरेंस कर्व नहीं कहलाएगा। ध्यान रहे, इंडिफरेंस कर्व OX अक्ष या OY अक्ष को स्पर्श नहीं करता, ऑलवेज हवा में तैरता हुआ ही होगा, कभी भी स्पर्श नहीं करेगा, कभी भी उसको टच नहीं करेगा, केवल हवा में ही रहेगा। इसका डायग्राम बना के समझाने की कोशिश की गई है। इंडिफरेंस कर्व में ये एक इंडिफरेंस कर्व समझाया है जो यहाँ पे टच हुआ है, ये एक इंडिफरेंस कर्व बनाया है जो यहाँ टच हुआ है, ये गलत है। कभी भी आपस में टच नहीं करते, ये हमेशा हवा में तैरते हुए रहेंगे। अगली विशेषता समझाई है कि दो उदासीनता वक्र कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते, यानी ये इंडिफरेंस कर्व है, ये कभी भी आपस में एक दूसरे को नहीं काटेंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक इंडिफरेंस कर्व ऐसे बना दिया, दूसरा इंडिफरेंस कर्व ऐसे बना दिया, इसको IC1 कह दिया, इसको IC2 कह दिया। ये आपस में कभी भी टच नहीं होंगे, ये हमेशा पैरेलल चलेंगे और इंडिपेंडेंट चलेंगे। इस चीज़ का ध्यान रहे। इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को आपस में नहीं काटते। ये देखिए, काट के दिखाया है, ये हमने इसको यहाँ पे चित्र बना के दिखाया। भाई क्या है रे, ये हमने काट के दिखाया, ये गलत है, ऐसा कभी भी नहीं होता। ऑलवेज इंडिफरेंस कर्व सेपरेट चलेगा। उसके बाद हमने लिखा उदासीनता वक्र की स्थिति गोलाकार भी हो सकती है। ये J.K. मेहता एक अर्थशास्त्री हुए, उन्होंने कहा कि ये गोलाकार भी हो सकता है, लेकिन ये केवल एक विकट परिस्थितियों में ही हो सकता है, हमेशा गोलाकार होगा ये आवश्यक नहीं है। उन्होंने समझाने की कोशिश की है कि यदि देख लीजिए, जैसे X वस्तु है, Y वस्तु है, 1 2 3 4 5 12 8 5 3 2, ये हमने मीनिंग में समझाया था। X वस्तु की एक इकाई मिलेगी तो Y की 12 मिलेगी, इसकी 2 मिलेगी तो इसकी 8 मिलेगी, इसकी 3 मिलेगी तो इसकी 5 मिलेगी, इसकी 4 मिलेगी तो इसकी 3 मिलेगी, इसकी 5 मिलेगी तो इसकी 2 मिलेगी। अब वो कहता है कि यदि उपभोग ऋणात्मक हो जाए, यानी यहाँ से वापस 4, यहाँ से 3, यहाँ से 2, यहाँ से 1,
और यहाँ से 3, यहाँ से 5, यहाँ से 8 और ये 12। इस तरह से अगर किया जाए तो इंडिफरेंस कर्व, अगर इस तरह से टेबल अगर बन सकती है तो इंडिफरेंस कर्व उन्होंने जो गोलाकार बना समझाने की कोशिश की है वो इस प्रकार से थी। इंडिफरेंस कर्व ऐसे बनेगा, देन आफ्टर वापस ऐसे जाएगा। विकट परिस्थितियों में हो सकता है अगर उपयोगिता नेगेटिव हो जाए तो। लास्ट हमने कहा जो वस्तुएं पूर्ण स्थानापन्न होती हैं उन वस्तुओं का इंडिफरेंस कर्व ऐसा होगा, यानी 1L, L के अंदर L। ये 2 नंबर का कई बार परीक्षा में पूछा भी जाता है कि पूर्ण स्थानापन्न वस्तुओं की स्थिति में आईसी वक्र की क्या चित्र बनेगा, या पूर्ण स्थानापन्न की स्थिति में आईसी कैसा होगा। तो ये ध्यान रहे, ये आईसी वक्र पूर्ण स्थानापन्न की स्थिति में बनेंगे, एक L के अंदर दूसरा L आएगा। ये थी तटस्थ वक्र की सारी विशेषताएं। आप एक एक करके एक बार वापस देख लीजिए। ढाल हमेशा ऋणात्मक होगा, यानी हमेशा नीचे की ओर आएगा, ये पहली विशेषता थी। कभी भी इस तरह से खड़ा, लंबवत, क्षितिज या नीचे गिरता हुआ नहीं होगा। हमेशा मूल बिंदु से उन्नतोत्तर होता है, जो MRS में बना के समझाया आपको। इंडिफरेंस कर्वों में जरूरी नहीं है कि IC और IC1, IC व IC2 के बीच में बराबर अंतराल हो, असमान अंतराल हो सकता है। समानांतर होना आवश्यक नहीं। इसमें यह था सदैव ऊंचा तटस्था वक्र अधिक संतुष्टि का द्योतक होगा। 1, 2, 3 बता के दिखा। सबसे ऊपर जो IC2 है ये अधिक संतुष्टि प्रदान करेगा। इसमें लिखा समानांतर होना आवश्यक नहीं है। फिर लिखा OX अक्ष व OY अक्ष को स्पर्श नहीं करता, यानी ऑलवेज हवा में तैरता हुआ होगा। कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते। इंडिफरेंस कर्व इंडिपेंडेंट चलते हैं। विशेष स्थितियों में गोलाकार भी हो सकता है, जैसा कि JK मेहता ने समझाया। और पूर्ण स्थानापन्न वस्तुओं की स्थिति में आईसी वक्र ऐसा होगा, एक L के अंदर दूसरा L। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।